अपने हाथ को एक सेकंड के लिए देखिए और सोचिए कि अगर आपके हाथ में सोने का एक छोटा सा टुकड़ा होता। ये छोटा सा मेटल पिछले 5000 सालों में जंगों का सबब बना, एम्पायर्स को उठाया, किंगडम्स को गिराया और पूरे के पूरे खानदानों का मुस्तकबिल तय किया। और इंडिया और पाकिस्तान में तो लोग सोना सिर्फ खरीदते नहीं हैं, वो इस पर बिलीव करते हैं, इसमें सेविंग्स करते हैं और इसे एक फैमिली मेंबर की तरह अगली नस्लों को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि सोना ही क्यों, चांदी क्यों नहीं, हीरा क्यों नहीं और पैसे वो क्यों नहीं। आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा कि जिसमें सोना इंसानी तारीख की सबसे कीमती कमोडिटी कैसे बना और क्यों आज भी जब दुनिया में सब कुछ अनसेफ होता है तो लोग सबसे पहले गोल्ड की तरफ ही क्यों भागते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपका सोने को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। सो स्टे विद अस। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारी जमीन पर सोना आया कहाँ से। ये भी एक सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि सोना कहाँ से आया। तो देखिए, लाखों साल पहले जब सिर्फ सितारे और गैलेक्सीज थे और हमारी अर्थ अंडर कंस्ट्रक्शन में थी, उस वक्त नॉर्मल स्टार्स जैसे कि हमारा सन अपनी रेडिएशन और ग्रेविटी से सिर्फ आयरन तक के एलिमेंट्स ही बना सकता था। लेकिन गोल्ड, जो कि आयरन से ज़्यादा हैवियर एलिमेंट है, वो सिर्फ तब पैदा होता है जब दो न्यूट्रॉन्स स्टार्स, जो कि यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और डेंस ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। जब ये टक्कर होती है तो एक धमाका होता है जो एक सुपरनोवा से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। उस धमाके में नए एलिमेंट्स बनते हैं जो आयरन से ज़्यादा हैवियर होते हैं और उन्हीं में से एक है सोना यानी गोल्ड। उन मैसिव सुपरनोवास के बाद फिर ये गोल्ड स्पेस में बिखर गया गैस और डस्ट के बादल के साथ। जब हमारी अर्थ बन रही थी तो ये पार्टिकल्स हमारी अर्थ के क्रस्ट में भी आके बस गए। आज जो हम जमीन से गोल्ड निकालते हैं वो असल में बिलियन साल पहले एक्सप्लोजन का नतीजा है, एक कॉस्मिक गिफ्ट जो सितारों की मौत से हमें मिला है। समझ लो, अब जो तुम अपने हाथ में सोना पकड़ते हो, असल में तुम यूनिवर्स की एक पुरानी याद को छूते हो। तो इंसानों ने हजारों साल पहले बहुत सारे मेटल्स ढूंढे, आयरन, कॉपर, टिन, लेकिन सोना अलग था। और क्यों? क्योंकि सोने पर जंग नहीं लगता, ये आसानी से टूटता नहीं है, इसे मोल्ड करना आसान है, इसे दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स करना आसान है और सबसे बड़ी बात कि ये दिखने में अच्छा लगता है और हमेशा चमकता रहता है। कुछ नेशंस ने तो इसे खुदाओं से जोड़ दिया था कि खुदाओं ने सोने को छू कर जमीन पर भेजा है, और कुछ कहते थे कि ये सूरज के आंसू है। तो उन लोगों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि खूबसूरती के साथ साथ बिलीफ ने भी सोने की वैल्यू बढ़ा दी थी। तो अब आज सोने की वैल्यू कैसे बढ़ती जा रही है जबकि इसे खरीदना एक आम शख्स के बस से बाहर हो चुका है। तो इसकी हकीकत यह है कि हजारों साल पहले इंसान सिर्फ बार्टर सिस्टम यूज करता था, यानी किसी भी चीज के बदले चीज लेना। लेकिन फिर एक मेटल आया जो सबको पसंद था, यानी सोना। ये चमकता था, रेयर था और ख़राब नहीं होता था। इसे डिवाइड करना आसान था और फिक्स करना भी कि कितने पार्ट्स के बदले आप क्या क्या चीज़ ले सकते हो। तो किसी हद तक के इसने बार्टर सिस्टम को गोल्ड करेंसी से बदल दिया था। जैसे जैसे सिविलाइजेशन बड़ी होती गई, सोना सिर्फ एक मेटल नहीं रहा, वो ताकत बन गया। बादशाह सोने को सिर्फ पहनते नहीं थे, वो उसे कंट्रोल करते थे। जिस बादशाह के पास जितना ज़्यादा सोना होता, उसकी सल्तनत उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती। 600 BC में लीडिया के किंग क्रोसस ने पहली दफ़ा स्टैंडर्डाइज्ड गोल्ड कॉइन बनवाए। ये कॉइन्स इतने रिलायबल थे कि जल्द ही दुनिया भर के ट्रेड में एक्सेप्ट होने लगे। हर एम्पायर, जिसमें पर्शिया, रोम और बाद में इस्लामिक वर्ल्ड में भी गोल्ड को अपनी करेंसी का बेस बनाने लगे। मिस्र में फेरोज को सोने के साथ दफनाया जाता क्योंकि उनका मानना था कि ये उन्हें आफ्टर लाइफ में मदद करेगा। पुराने भारत में सोना लक्ष्मी यानी दौलत की देवी से जुड़ा था। पुराने इंडिया में गुप्ता और मौर्य जैसे हुक्मरानों ने अपने खुद के गोल्ड कॉइन्स बनवाए और इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो 4000 साल पहले से ही गोल्ड ज्वेलरी मौजूद थी। और इस्लामी दुनिया में गोल्ड दिनार सबसे ज्यादा ट्रस्टेड करेंसी बन गया और यूरोप में तो पूरी की पूरी किंगडम्स गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर उठती और गिरती थी। धीरे धीरे सोना करेंसी की शक्ल लेने लगा। क्यों? क्योंकि लोग इस पर भरोसा करते थे। एक गोल्ड कॉइन की वैल्यू हर जगह, हर मुल्क में सेम होती थी, ना ज़बान का मसला, ना मज़हब का, ना सरहद का। और इस तरह सोना दुनिया की पहली ग्लोबल करेंसी बन गया। सोना कीमती इसलिए नहीं बना कि ये किसी काम का था, बल्कि इसलिए कि ये रेयर था, खूबसूरत था और हमेशा के लिए वैसा ही रहता था, चमकदार। और इंसान तो हमेशा उन्हीं चीज़ों से मोहब्बत करता है जो हमेशा टिकती हैं। अब बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ पर सोना एक इमोशन बन गया है। हमारे कल्चर में सोना पहले इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, ये पहले रिवायत होती थी जिसे शादियों में, त्योहारों में, पैदाइश, जहेज और विरासत का हिस्सा बनाया जाता था। सब कॉन्टिनेंट में सोना सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि दीन, सियासत और जज्बात को एक साथ जोड़ देता है। इस्लाम में सोने पर ज़कात फ़र्ज है, जो इंसान को सिर्फ अपनी दौलत नहीं बल्कि दूसरों की जिम्मेदारी भी याद दिलाती है। हिंदू कल्चर में सोना लक्ष्मी का निशान है जो हर शादी और फेस्टिवल को रोशन करता है। सियासत के मैदान में सोना मुल्कों की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सिंबल है और जब हालात मुश्किल होते हैं तो लोग अपनी अमानत सोने को समझते हैं। और जज्बाती तौर पर माँ जब अपनी बेटी को सोना देती है तो ये सिर्फ गहना नहीं बल्कि वो एक विरासत और मोहब्बत का पैगाम होता है। मतलब सोना यहाँ एक ऐसी ताकत है जो रूहानियत, सियासत और मोहब्बत को एक साथ जिंदा रखती है। सब कॉन्टिनेंट में इनोवेशंस और पार्टीशंस के बाद पेपर मनी फेल हो गई, बैंक्स टूट गए
और हुकूमतें बदल गई, लेकिन सोना जिंदा रहा। इसीलिए आज भी फैमिली सोने पर स्टॉक्स या क्रिप्टो से ज्यादा भरोसा करती हैं। माओ और बहनों को अपने हस्बैंड्स और भाइयों से किसी डिग्री की जरूरत नहीं, उन्हें बस एक सिंपल रूल पता है कि शौहर धोखा दे या ना दे, लेकिन सोना कभी धोखा नहीं देगा। ये तो थी हमारे अपने मुल्कों की बात, लेकिन अब यहाँ से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। आज का पैसा सिर्फ पेपर है या फिर स्क्रीन पर मौजूद कुछ नंबर्स, लेकिन सोना रियल होता है, मटेरियल होता है, फिजिकल होता है। और ह्यूमन नेचर है कि इंसान फिजिकल चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करता है। पहले हर करेंसी के पीछे सोना होता था, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे, लेकिन 1971 में अमेरिका ने गोल्ड बैकिंग हटा दी। अब आगे की कहानी समझने के लिए आपको गोल्ड बैकिंग समझनी पड़ेगी। एक वक्त था कि जब करेंसी नोट सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं थे, हर नोट के पीछे सोना खड़ा होता था। अगर तुम बैंक जाओ और अपना वो स्पेसिफिक नोट दिखाओ तो बैंक तुम्हें उसके बराबर का गोल्ड दे सकता था। यानी अपनी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने आपसे गोल्ड लेकर उसके बराबर आपको एक पेपर दे दिया जो उस गोल्ड को रिप्रेजेंट करता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट गोल्ड रिजर्व से ज़्यादा पैसे नहीं छाप सकती थी। ये सिस्टम दुनिया को ट्रस्ट और स्टेबिलिटी देता था। हर मुल्क अपनी करेंसी को गोल्ड के साथ फिक्स कर देता था, जिससे ट्रेड बहुत रिलायबल होती थी, ना लुटने का खतरा, ना चोरी होने का डर। लेकिन जब वार शुरू हुई और इकोनॉमीज पे फर्क नजर आने लगा, तो हुकूमतों को समझ में आया कि सोना उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को रोक रहा है। यानी जितना सोना होगा वो उतने ही पैसे छाप सकते हैं और उतने ही पैसों को वो जंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी हद तक के असरअंदाज हो रही थी। फिर धीरे धीरे कंट्रीज ने गोल्ड स्टैंडर्ड्स तोड़ दिए और 1971 में अमेरिका ने ऑफिशियली डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया। यानी अब अमेरिका के पास राइट आ गया कि वो गोल्ड रिजर्व से ज़्यादा करेंसी छाप सकता है और उस करेंसी के बदले कुछ भी खरीद या बेच सकता है। उस दिन के बाद पैसा सिर्फ एक वादा बन गया, एक ट्रस्ट जो हुकूमत और लोगों के दरमियान था, लेकिन असल में उन पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रस्ट है जो कभी भी और किसी भी वक्त तोड़ा जा सकता है। Who knows? आज जो फिएट करेंसी हम यूज़ करते हैं वो गोल्ड की बैकिंग के बिना चलती है। तो 1971 के बाद से हुकूमतों के पास अनलिमिटेड पैसा छापने का इख्तियार आ गया, और जब पैसा हद से ज़्यादा छाप दिया जाए तो क्या होता है? इन्फ्लेशन। आज का 1000 रुपया 10 साल पहले के 1000 रुपये जैसा नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया में तो इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा तेज़ी से आपकी सेविंग्स को खा जाती है, लेकिन सोना वैल्यू नहीं खोता, जबकि करेंसी सोने के मुकाबले में वैल्यू खोता है। इसलिए जब इन्फ्लेशन होती है, जंग होती है या इकोनॉमिक क्रैश होता है, लोग सोने की तरफ ही भागते हैं। इसलिए भी कि सोना उन्हें अमीर बना देगा, और इसलिए भी कि सोना ही असल वैल्यू रखता है। आज भी गोल्ड ने दुनिया को हैरान कर दिया। रिकॉर्ड हाइस, सेंट्रल बैंक की खरीदारी और हर जगह हेडलाइंस। 2026 के शुरू में सोने ने फिर अपनी ताकत दिखाई, लेकिन साथ ही वोलेटिलिटी भी सामने आई। आज सोना एक रिमाइंडर है कि इंसान अब भी ट्रस्ट के लिए एक टाइमलेस चीज़ ढूंढता है। फिएट करेंसी बदलती रहती हैं, लेकिन सोना वो अब भी वैसा ही है जैसे हर क्राइसिस में चमकता रहा है। सोचो, सोना एक पुरानी कहानी है जो इंसान के ट्रस्ट का सिंबल बन गया। हर दौर में, हर टाइम में जब दुनिया हिलती है, सोना चमक उठता है। सिर्फ गोल्ड ही रियल करेंसी है, पेपर का क्या है? वो तो बस एक पेपर है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर कोई बैंक बैंकरप्ट होता है तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, गया आपका कैश। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक है क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल, सेंट्रलाइज्ड और रेवोल्यूशनरी। लेकिन ये सबसे ज़्यादा अनरिलायबल है, कभी बढ़ती है और कभी गिर जाती है। ये एक ऐसी करेंसी है जो मिनटों में आपके बैंक अकाउंट्स खाली कर सकती है। इसका कोई भी भरोसा नहीं है और ना ये फिजिकल है जिसे आप पकड़ सकते हो। अगर ये क्रिप्टो किसी भी रीज़न की वजह से बंद हो जाए, या अगर इसका मालिक छुप गया, भाग गया, या उनकी कंट्री के गवर्नमेंट ने इलीगल कह के उसे बंद कर दिया, तो आप कहाँ जाओगे? किसे पकड़ोगे? आपके पैसे कहाँ गए? और इसके लिए तो आपकी कंट्री में कोई रूल भी नहीं है। तो इसलिए आज के दौर में सोना ही एक सेफ हेवन है, और क्रिप्टो एक एक्सपेरिमेंट है जो फ्यूचर के ह्यूमंस को अपने पास कंट्रोल करने के लिए शेप कर रहा है। दोनों अपनी जगह पावरफुल हैं, एक टाइमलेस और एक फ्यूचरिस्टिक। अभी तक जितनी आपने बातें सुनी, ये सारी बातें उसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि सारी दुनिया की दौलत दज्जाल के हाथ में आ जाएगी। वो इंसानों को ऐसे कंट्रोल करेगा जैसे वो उसके हाथों की कठपुतलियाँ हो। तो होश के नाखून लें और दुनिया से सीखें कि रियल क्या है और फेक क्या है। ये भी दज्जाल की एक निशानी है कि वो किसी भी अच्छी चीज़ को बुरा दिखा सकता है और बुरे से बुरी चीज़ को अच्छा। शायद दज्जाल की बात सुन के अब आपको गोल्ड की सही वैल्यू पता चल गई होगी। फिएट करेंसीज बदलती रहती हैं, मुल्कों की पॉलिसीज शिफ्ट होती रहती हैं, लेकिन सोना वो अब भी वही है, एक टाइमलेस अमानत जो हर दौर में इंसान को तसल्ली और ट्रस्ट देता है। तो अगर कुछ जमा करना है तो गोल्ड जमा करें, थोड़ा थोड़ा ही सही, पर जमा करें। इन दी एंड यही आपके काम आएगा। मेंशन इन द कमेंट्स कि कैसी लगी आपको गोल्ड से रिलेटेड स्टोरी। अगर इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।